ला सकते हैं। पूरा ध्यान अपने श्वास और शरीर के ऊपर। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए सुखासन की स्थिति। बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। दैट स्टेट ब्रीदिंग नॉर्मल, 1:2:3 के रेशो में। लंबा गहरा श्वास लेंगे। कितना धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं, इसको अपनी आदत बनाएं, अपनी हैबिट में लाने का प्रयास करें। कुछ समय स्वतः रुक जाए। जब श्वास छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे श्वास रिलीज करें। तो दूषित वायु लंग्स के अंदर है, वो भी धीरे धीरे बाहर निकले। तो दूषित वायु लंग्स के बाहर निकलेगा, आप खुद फील करेंगे आपकी बॉडी कितनी हल्की फील हो रही है। आप सभी मेरे साथ प्रेयर दोहराएंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स की स्थिति। दैट स्टेट जब भी आप सिटिंग में बैठेंगे, सुखासन हो, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, आप बैक को स्ट्रेट रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह स्ट्रेट रखना है कि आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पर, फेस पे कोई तनाव फील ना हो। नॉर्मल इस तरह बैठते हैं, बैक स्ट्रेट रखने का हमेशा प्रयास करेंगे। तो अपनी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, अगर आगे झुक के, आज के समय में ऑनलाइन वर्क चल रहा है हर जगह, तो लोग झुक के वर्क करना पड़ता है, उससे उनकी स्पाइन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आप ध्यान रखें, योग अभ्यास करें उस समय सीधा बैठें। जहाँ आप कोई वर्क नहीं कर रहे उस समय आप सीधा बैठ सकते हैं। जहाँ झुकने की आवश्यकता है उसी समय आप झुक के बैठें। धीरे से आंखें खोलते हुए जिस आसन में बैठे हुए आसन छोड़ देंगे। रिलैक्स की स्थिति। पूरा ध्यान अपना श्वास और शरीर के ऊपर। संडे को अपना अभ्यास ऑफ रहेगा, आप अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। जो भी अभी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास में है, ध्यान रखें, कल संडे है, संडे ऑफ रहेगा। धीरे से खड़े हो जाएंगे। ऑफ का मतलब ये है, आपको जो बताया गया है 24 से आज तक जो बताएंगे वो आप घर पर स्वतः अभ्यास करें। रिलैक्स हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। आज 3 सूर्य नमस्कार के करेंगे अपन, ध्यान रखेंगे। 3 राउंड सूर्य नमस्कार के। सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। आपके दोनों हथेली आपस में मिली रहेंगी। जितना बॉडी को पुल कर सकते हैं पुल करने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, यहाँ धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। धीरे धीरे
श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को साइड में रखते हुए, अगर आप जमीन पर हाथों को टच कर पा रहे हैं तो टच करने का प्रयास करें। अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो उसी कंडीशन में रखें। राइट लेग पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट लेग के ऊपर पूरा बॉडी वेट ट्रांसफर करते हुए, बॉडी वेट लाते हुए अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। जो पैर है उसको पूरा फुल स्ट्रेच करेंगे। धीरे से जो पैर आपका आगे उसको पीछे ले जाएंगे। एड़ियों को जमीन पर रखने का प्रयास। आंखें खोल के एक बार अपने पंजों को देखने का प्रयास करेंगे। बाद आईज क्लोज। यहाँ से जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें सबसे पहले फीमेल अपने घुटने जमीन पर टच करेंगे, प्लस चेस्ट और ओवरहेड। और मैन है जो सबसे पहले अपना ओवरहेड जमीन पर टच करेंगे, उसके बाद चेस्ट और नीज। इस तरह की पोजीशन होगी। धीरे से अपनी ठुड्डी को, चिन को जमीन पर टच करेंगे। धीरे धीरे अपर बॉडी पार्ट, चेस्ट और अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, नाभि का कांटेक्ट जमीन से बना रहेगा। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। श्वास की गति सामान्य। स्लोली कम बैक। वापस हील्स को जमीन पर टच करेंगे। पैरों के पंजों को देखने का प्रयास। राइट लेग आगे आएंगे। राइट लेग के ऊपर पूरा वेट लाते हुए पीछे सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। नेक्स्ट पोजीशन। दोनों पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए धीरे धीरे घुटनों से सीधा करेंगे। हथेलियां साइड में। अपनी क्षमता अनुसार झुके रहेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हाथों को अपने कान और सिर के पास लाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। धीरे से पीछे झुकेंगे, बैलेंस बनाते हुए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। रिलैक्स की स्थिति। हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। पूरा ध्यान अपने पोस्चर के ऊपर। मन में आने वाले विचारों को छोड़ते हुए योग कर रहे हैं तो सिर्फ योग ही देखें। जो आसन आप कर रहे हैं उससे अपने किस किस बॉडी पार्ट पर कहाँ कौन खिंचाव फील हो रहा है उसको महसूस करने का प्रयास करें। योग में फीलिंग का ही सबसे बड़ा वो है। आप जितना फील करोगे, आप अपने मन से अगर योग अभ्यास करोगे, अगर उपस्थित हो मन से, तो आपको काफी लाभ होगा। स्टार्ट। नेक्स्ट पोजीशन, सेकंड राउंड। दोनों पैरों को मिलाएंगे, बोथ हैंड नमस्कार की स्थिति में चेस्ट के पास। फर्स्ट पोजीशन है आपकी। सेकंड पोजीशन में धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे झुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दोनों हाथों को साइड में रखते हुए घुटनों को सीधा रखेंगे इस पोजीशन में। हथेलियों को जमीन पर रखते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट लेग के ऊपर पूरा वेट लाते हुए अपने सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास।
इस लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे, हील्स को जमीन पर टच करेंगे। आंखें खोल के अपने पैरों के पंजों को देख सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, वुमेन अपने पोजीशन के हिसाब से करें, मेल अपने हिसाब से। स्टार्ट। नेक्स्ट पोजीशन, सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। नेक्स्ट पोजीशन, इसको जमीन पर टच करेंगे। राइट लेग को दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे, पूरा वेट उसके ऊपर लाते हुए सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास। लेफ्ट लेग को राइट लेग के पास लाएंगे, धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे। नेक्स्ट पोजीशन, श्वास लेते हुए रिलैक्स की स्थिति। आप सभी चाहे तो एक राउंड और कर सकते हैं। रिलैक्स, एक राउंड पुनः जो करना चाहे कर सकते हैं। स्टार्ट। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, चेस्ट के पास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने चेहरे के पास से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। धीरे से पीछे की ओर झुकेंगे, बैलेंस बनाते हुए। बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, आप जितना पीछे जा सकते हैं, कम से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे वापस आएंगे, बॉडी को पूरा ऊपर पुल करेंगे, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को साइड में रखते हुए इतना झुक सकते हैं। हथेलियों को जमीन पर रखते हुए राइट लेग पीछे ले जाएंगे, पूरा बॉडी वेट राइट लेग के ऊपर लाते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास करेंगे, पूरा बॉडी वेट राइट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर। धीरे से लेफ्ट लेग को भी पीछे ले जाएंगे, दोनों हील्स को जमीन पर टच करेंगे, एड़ियों को जमीन पर लगाएंगे और आंखें खोल के अपने पैरों को, पंजों को देखने का प्रयास करेंगे। धीरे से बताया है, मेल और फीमेल के लिए इस कंडीशन में दो अलग कंडीशन है। फीमेल सबसे पहले अपने नीज को जमीन पर टच करेंगी, उसके बाद चेस्ट और ओवरहेड माथे को जमीन पर टच करेंगी। मेल सबसे पहले अपने माथे को जमीन पर टच करेंगे, उसका चेस्ट और नीज। स्टार्ट। पोजीशन, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे। धीरे से यहाँ से अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, अपर बॉडी पार्ट को, नाभि का कांटेक्ट जमीन से बना रहेगा, सिर को बैक बोन से लगाने का प्रयास। सूर्य नमस्कार की स्थिति में भुजंगासन है, इसमें सूर्य नमस्कार पद्धति में आता है भुजंगासन। धीरे से सिर को बैक बोन से लगाएंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। यहीं से सीधे अपनी एड़ियों को जमीन पर टच करने का प्रयास करेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे,
एड़ियों को जमीन पर टच करेंगे, पैरों की दोनों हील्स को जमीन पर टच करेंगे। आंखें खोल के अपने पैरों के पंजों को देखने का प्रयास। धीरे से राइट लेग को आगे लाएंगे, राइट लेग को आगे लाएंगे, पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर लाते हुए सिर को बैकबोन से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से लेफ्ट लेग को आगे लाते हुए पादहस्तासन की स्थिति, दोनों हथेलियों को साइड में रखते हुए आगे क्यों झुके रहेंगे, हथेलियां साइड में रहेंगी, दोनों पैर मिले रहेंगे। इसमें ध्यान रखें, जब आप ऊपर की तरफ उठेंगे सबसे पहले दोनों हाथों को अपने कानों के पास, सिर के पास बिल्कुल सीधा रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, बॉडी को सीधा करेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया है, मुझे थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, आप सिर को पहले ले गए, हाथ आपके कानों के पास नहीं आए। धीरे से पीछे झुकेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लेके आएंगे नमस्कार की स्थिति से अपने चेस्ट के पास। रिलैक्स। बताएं मुझे कहाँ पर गलती हो रही है, वो एक बार देख लें। जब आप इस तरह की कंडीशन में होते हैं पादहस्त आसन की स्थिति में, तो यहाँ पर सबसे पहले हाथों को लेके आएंगे अपने कान और सिर के पास, उसके बाद बॉडी को ऊपर उठाएंगे, चाहे पादास्तान आसन की स्थिति हो चाहे सूर्य नमस्कार की। ध्यान रखें आप, अभी हो क्या रहा है कि अपन ऐसे उठ जाते हैं, हाथ बाद में आते हैं, अपनी गर्दन और कान सब पूरा एक साथ पहले ऊपर हो जाता है, उसके बाद हाथों को वापस। छोटी छोटी गलतियां हैं, चाहे ऑनलाइन में आपको भी कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे जेवियर कॉलेज सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो योग में, योग से कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स के साथ में पूरा थेरेपी से रिलेटेड है, छोटी छोटी जो डिसीज है जो योग के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं, तो उनके लिए हम एक सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन करते हैं। रिलैक्स की स्थिति, अभी सभी रिलैक्स, दोनों हाथ और पैरों को हिला सकते हैं। यहीं से बैठ जाएंगे धीरे से, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए शवासन की स्थिति, लेटने की स्थिति। शवासन की स्थिति में आप ध्यान दें, दोनों पैरों के बीच में लगभग 6 to 12 इंच गैप, पैरों के पंजों को बाहर की ओर रखते हैं, हाथों को शरीर से लगभग 6 से 12 इंच दूरी पर रखते हैं, हथेलियां आसमान की ओर रहती हैं, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी रहती हैं। अगर आप योग करते समय मन से अपने शरीर के साथ हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा। मन आपका कहीं दूसरी जगह है तो योग से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें, जब आप योग अभ्यास करें आप अपना शरीर के ऊपर ही पूरा ध्यान केंद्रित करें। जो आप आसन कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी पर कहाँ की चाप तनाव फील हुआ है उसको फील करने का प्रयास करें। बोथ आइज क्लोज्ड, शवासन की स्थिति। जब भी आप शवासन में होंगे वही प्रोसेस है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, रोकेंगे, जब आप श्वास छोड़ेंगे तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा 3 टाइम अभ्यास करेंगे। स्टार्ट, अपनी क्षमता अनुसार।
धीरे धीरे वापस आएंगे शवासन से। रिलैक्स की स्थिति, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां जमीन पर। मर्कट आसन का अभ्यास करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे। राइट लेग का जो पंजा है, आपका पाम है पैर का, लेफ्ट लेग के घुटने के पास में। दोनों हाथों को ऊपर फैला के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए ध्यान रखें, जो आपका पैर उठा हुआ है राइट, उसको लेफ्ट साइड जमीन पर उसके घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं टच हो रहा है, आप 2% ही ले जा पा रहे हैं तो 2% लेके जाए। नहीं लेके जा रहे 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, जो कमर से ऊपर अपर बॉडी पार्ट बोलते हैं, उसको आप राइट साइड ले जाएंगे। सबसे पहले श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट। श्वास लेते हुए वापस। लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे। जिनको बैक में प्रॉब्लम है, आज का जो कोविड की वजह से सभी घर पे है तो ज्यादातर रेस्ट ही चल रहा है। लेटे रहते हैं तो बैक प्रॉब्लम, बैक पेन प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। और ऑनलाइन वर्क है तो सिटिंग की पोजीशन भी काफी हद तक खराब होती है, ज्यादा सिटिंग कर रहे हैं, ज्यादा लेट रहे हैं। तो आप मर्कट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन का डेली अभ्यास करने पर आपके बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जिनको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे डेली अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पर आपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया है। लेफ्ट लेग के घुटने को राइट साइड जमीन पर टच करेंगे और अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड जाएगा। लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़ते हुए। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। किसी भी आसन का अभ्यास 3 to 5 टाइम करना चाहिए मिनिमम। अगेन राइट लेग फोल्ड। आप 2 राउंड स्वतः करेंगे। प्रोसेस में एक बार फिर बोल देता हूँ। श्वास का जो प्रोसेस है वो ध्यान रखें। श्वास लंबा गहरा लेंगे। जब आप अपने मूवमेंट करेंगे बॉडी का तो श्वास धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। फाइनल पोजीशन जहाँ भी है 30 सेकंड रुकेंगे। जब वापस आएंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। स्टार्ट सेकंड राउंड। ध्यान रखेंगे अपोजिट साइड का है। अगर राइट लेग आपका फोल्ड है तो लेफ्ट साइड जाएगा और अपर बॉडी पार्ट राइट साइड। स्लोली कम बैक। लेफ्ट लेग फोल्ड। स्लोली कम बैक। लास्ट राउंड। राइट लेग धीरे से फोल्ड करेंगे।
स्टार्ट। Slowly come back. Left hold. रिलैक्स की स्थिति, शवासन। सेंटर लेग्स, वो दोनों पैरों के साथ जो मार्केट आसन करते हैं, आप ध्यान रखें। अगर आप 45 डिग्री एंगल तक लेग्स को नहीं उठा पा रहे तो इस तरह भी फोल्ड कर सकते हैं आप और अपने चेस्ट को ऊपर ला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इस तरह पैरों को उठा पाए। स्टार्ट। जो लोग पैरों को उठा सकते हैं, हथेलियों का प्रेशर जमीन के ऊपर रखेंगे। पैरों को 30 डिग्री तक 45, जब 45 पर पैर होंगे दोनों घुटनों से होल्ड करेंगे, नीज को मिला के रखेंगे। कोशिश करेंगे आपके घुटने चेस्ट के ऊपर हो। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल देंगे, कंधे की सीध में। यहाँ पर लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लोअर बॉडी पार्ट राइट साइड, अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। स्टार्ट। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। अब आप लेफ्ट साइड जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेग्स को लेफ्ट साइड, अपर बॉडी पार्ट को राइट साइड। स्लोली कम बैक, श्वास लेते हुए। स्टार्ट सेकंड राउंड। श्वास का जो प्रोसेस बताया उसका ध्यान रखें। सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद रुक जाएंगे। थर्ड राउंड आप करेंगे, मैं आपको पूरे विधि बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनते रहे, प्रोसेस को फॉलो करते रहे।
धीरे से लंबा गहरा श्वास लेंगे। दोनों पैरों के घुटने आपस में मिले रहेंगे। कोशिश करेंगे आपके दोनों नीज आपके चेस्ट के पास हो, नजदीक हो। धीरे धीरे दोनों पैरों को, घुटनों को जॉइंट में रखते हुए राइट साइड लेके जाएंगे श्वास छोड़ते हुए, और अपर बॉडी पार्ट लेफ्ट साइड। इतना आप आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में, अपर और लोअर बॉडी पार्ट। फाइनल पोजीशन में कुछ समय रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए, धीरे धीरे जब आपके दोनों लेग्स बॉडी के साथ में होंगे और आपके अंदर श्वास होगा, दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। अपर बॉडी पार्ट राइट साइड, श्वास छोड़ते जाएंगे, अपनी बॉडी का मूवमेंट करते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस, धीरे से अपने पैरों को सीधा कर देंगे। 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, रिलैक्स शवासन। अब आप विपरीत करनी मुद्रा, जिन लोगों को विपरीत करनी मुद्रा कैसे करते हैं नहीं पता है, वो देख सकते हैं। शवासन से बाहर आके सिटिंग बैक, सिटिंग पोजीशन में आने के बाद विपरीत करनी मुद्रा और सर्वांगासन इस तरह अभ्यास करते हैं। जिनको मालूम है किस तरह अभ्यास करते हैं वो मेरे साथ अभ्यास करें। लेग्स, दोनों हथेलियां साइड में, दोनों लेग्स को 30 डिग्री तक, 45, 60, देन 90। जब 90 डिग्री के एंगल में आपके पैर होते हैं तो आपकी उत्तान पादासन की स्थिति होती है। यहाँ पर विपरीत करनी मुद्रा करके आपको दिखा रहा हूँ। दोनों घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को झुकाएंगे। Slowly come back, रिलैक्स की स्थिति। विपरीत करनी मुद्रा से थोड़ा सा आपका एंगल सीधा हो जाता है, आपका पूरा बॉडी वेट शोल्डर के ऊपर और नेक के ऊपर आता है, वो सर्वांगासन की स्थिति होती है। तो कभी ऑफ क्लासेस में आप होंगे तो आपको बताएंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेग्स, आप जिन्होंने सर्वांगासन नहीं देखा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, विपरीत करनी मुद्रा की तरह ही है। धीरे से दोनों पैरों को 45 डिग्री, 60, 90। स्लोली कम बैक। इसमें ध्यान रखने वाली बात है,
जब आप पैरों को वापस लेके आते हैं तो आपका सिर, अपर बॉडी पार्ट बिल्कुल भी ऊपर ना उठे, सिर बिल्कुल जमीन से टच रहे, क्योंकि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पूरा चेस्ट के ऊपर आ जाता है। जब आपकी बॉडी सीधी होगी तो आपका पूरा ब्लड का फ्लो है, लेग्स बिल्कुल ऊपर होंगे, तो अधिक से अधिक जो ब्लड है वो आपके हार्ट के पास, हृदय के पास आएगा। एकदम से उठेंगे तो एकदम से नीचे डाउन जाएगा, इसलिए ध्यान रखें आपका जो सिर है वो बिल्कुल टच रहे जमीन से। कुछ सावधानियां है वो आपको रखना होगा ध्यान। रिलैक्स की स्थिति, शवासन। शवासन का रेशो वही है, ध्यान रखें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, रुक जाएंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं आप शवासन में ऐसे लेटे हैं, ब्रीदिंग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपका स्वतः ये प्रोसेस आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि श्वास लिया, रुका, फिर छोड़ा, तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ये अपनी हैबिट में आ जाता है जब डेली अभ्यास करते हैं तो। जॉइंट रिलैक्स, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां साइड में, दोनों पैर मिले रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, जो इस तरह से पैरों को नहीं उठा सकते वो ध्यान पूर्वक इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं और इसके बाद अपने चेस्ट के ऊपर ला सकते हैं और उसका इंटरलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें जो पैर उठा नहीं सकते हैं, इनको उठाने में प्रॉब्लम है, अभी प्रैक्टिस नहीं है, मैं पैरों को उठा के अभ्यास करूंगा। 30 डिग्री, 45 या 45 एंगल पर आपके लेग्स होंगे। दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के ऊपर लाएंगे, दोनों हाथों से फिंगर लॉक करेंगे, घुटनों को अपने चेस्ट के ऊपर दबा के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को अपने दोनों घुटनों से लगाने का प्रयास, सिर को ऊपर उठाते हुए। स्टार्ट। श्वास लेते हुए वापस, अगेन फिंगर लॉक खोलते हुए दोनों लेग्स को सीधा करेंगे 45 डिग्री एंगल तक। 30 डिग्री, रिलैक्स शवासन की स्थिति। शवासन या जो भी रिलैक्सेशन वाले आसन होते हैं, आप ऐसे ही नहीं कि बस लेट गए आराम से। जो आसन आपने किए हैं उनसे आपकी बॉडी में कहाँ खिंचाव, तनाव फील हुआ है, किस किस बॉडी पार्ट पर कहाँ दबाव फील हुआ है, बंद आंखों से उस बॉडी पार्ट को देखने का प्रयास करें। यही योग है, यही योग का मुख्य कारण है कि आपके जो बॉडी मसल्स में खिंचाव तनाव हुआ है उसको बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। पहले एक बता चुका हूँ, योग एक साधना है, एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है। आपको इष्ट देव को पूरी तरह समर्पित करना होता है, तभी आपको पूरे लाभ मिलते हैं। मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। Connect your legs, अगेन पवन मुक्तासन। स्टार्ट।
अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी अभ्यास। रिलैक्स की स्थिति, अगेन शवासन। अगेन पवन मुक्तासन। जॉइंट रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां जमीन पर, दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल तक उठाएंगे। घुटनों से बेंड करते हुए दोनों हाथों से फिंगर लॉक करेंगे। घुटनों को अपने चेस्ट के ऊपर दबा के रखेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों से लगाएंगे। जब वापस आएंगे, मैक्सिमम जितना आप रोक सकते हैं 30 सेकंड से और ज्यादा समय तक रुक सकते हैं, रुकने का प्रयास करेंगे। जब आप वापस आएंगे, अपने सिर और घुटनों सिर को जमीन पर रखेंगे तो धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा श्वास। रिलैक्स की स्थिति, रिलैक्स। दोनों हथेलियां साइड में, राइट हैंड ऊपर। शवासन से कैसे बाहर आते हैं, कैसे आप बैठने की स्थिति में आते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, लेफ्ट लेग फोल्ड किया, राइट साइड करवट लेते हुए, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठने की स्थिति। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल के बैठेंगे, दोनों हाथ पीछे साइड में। रिलैक्स। मकरासन में एक्चुअली मैं कैमरे के सामने हूं, इसलिए मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो आपको फ्रंट की पोजीशन दिखाई नहीं देती। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह लेटते हैं। शवासन में आते हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति होती है। शवासन से धीरे धीरे बाहर आते हैं। शवासन से बाहर आने का प्रोसेस हुई है मकर आसन की। राइट साइड करवट लेते हुए मकर आसन की स्थिति। दोनों हथेलियां अपने अपोजिट शोल्डर के ऊपर। आपकी जो ठुड्डी है, चिन्ह है, वो अपनी क्रॉस जो हाथों का बन रहा है उसके ऊपर। दोनों पैरों की स्थिति, आपकी हील्स अंदर की ओर रहेंगी, पंजे बाहर रहेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। वही ब्रीदिंग का प्रोसेस है, एक अनुपात 2:3। जॉइंट और लेग्स, भुजंगासन। आप दोनों हथेलियां
हथेलियां आपकी दोनों हथेलियां आपकी शोल्डर्स के नीचे, ओवरहेड जमीन पर टच रहेगा, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, ठुड्डी को जमीन पर टच करेंगे, ठुड्डी को जमीन पर टच करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपर बॉडी पार्ट चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, स्टेप को बैकबोन से लगाने का प्रयास, दोनों पैर पीछे मिले रहेंगे, नाभि का कांटेक्ट जमीन से रहेगा। स्लोली कम बैक, श्वास छोड़ते हुए ओवरहेड को जमीन पर टच करेंगे, चोटी को जमीन पर टच करते हुए मकरासन की स्थिति। मकरासन, जो बैक पेन की बात हो रही थी, अपन मरकट आसन कर रहे थे, प्रोलैंग पोजीशन में भी एक आसन है जिसका अभ्यास साथ में ही करना चाहिए। ठुड्डी को जमीन पर टच करेंगे, ठुड्डी को जमीन पर टच किया, आप लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, राइट लेग आगे, आप अपोजिट लेग अप करेंगे, दो हाथ आपको पीछे वो हथेली को जमीन पर टच करके रखेंगे। ये क्या है, जो मकरासन जो आपको अभ्यास कराया था बैक पेन के लिए, उसमें ये भी इंक्लूड है। आप ब्रीदिंग नॉर्मल, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप, पूरा बॉडी वेट अपने लेफ्ट हैंड और राइट लेग के ऊपर, स्लोली कम बैक, राइट लेग को, राइट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड आगे, अपनी क्षमता अनुसार ठुड्डी को जमीन पर लगाएंगे। आप स्लोली कम बैक, मकरासन की स्थिति। सभी अभ्यास करने हैं जिनको बैक पेन प्रॉब्लम है। मरकट आसन जो मैंने लाइन पोजीशन में बताया था, अभी जो आपको बताया है, एक हाथ आगे, लेग पीछे, क्या है, नौकासन की स्थिति होती है, नौकासन भी कह सकते हैं इसे, और भी नौकासन इस प्रकार से भी है। आप ध्यानपूर्वक देखें, दोनों हाथों को आगे फैला के रखते हैं। ये क्या है, प्रोलाइन पोजीशन में नौकासन है, लाइन पोजीशन में भी नौकासन होता है। अपन बॉडी को उठाएंगे ऊपर, लेग्स को भी उठाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, पूरा अपना बॉडी बैलेंस नाभि के ऊपर, लेग्स की स्थिति, इस तरह से भी नौकासन होता है। और शलवासन का भी अभ्यास करते हैं, मैं सिंगल लेग के साथ भी बता चुका हूँ। दोनों पैरों के साथ किस तरह करते हैं आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुड्डी को जमीन पर टच करेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखते हुए अपने थाइस के नीचे लंबा गहरा श्वास लेंगे, तो धीरे से दोनों पैरों को पीछे से मुट्ठियों का प्रेशर देते हुए ऊपर उठाएंगे। स्लोली कम बैक, इसका भी अभ्यास आपको करना चाहिए। ये सभी बैक पेन से रिलेटेड आसन है, पीछे की तरफ जितना झुक सकते हैं
लेकिन जितना आराम से कर सकते हैं वही करें, जोर जबरदस्ती प्रयास ना करें। जितना आपसे आराम से हो रहा है उतना प्रयास करें। फिर से वक्रासन से बाहर आएंगे। वक्रासन आसन से शवासन की स्थिति, रिलैक्स की स्थिति। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ साइड में। धीरे से वज्रासन शवासन से बाहर आएंगे। लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए रिलैक्स की स्थिति। सुखासन की स्थिति। क्लास ओवर होने के बाद आप सब लोग रुकिएगा, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे 5 मिनट तक। आप सब लोग लेफ्ट ना हुए। अभी क्लोजिंग करने के बाद आपसे 5 मिनट का डिस्कस करेंगे। बोथ आइज क्लोज्ड, बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, बैक स्ट्रेट। आप गूगल मीट पे बने रहिएगा। क्लोजिंग होने के बाद बोथ हैंड ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, ध्यान की स्थिति। आप अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हैं पूरा ध्यान उनके ऊपर केंद्रित करेंगे। इस टाइम ओम का लंबा गहरा श्वास लेंगे। 1 2 3 बोलने पर लंबा गहरा श्वास लेंगे। इनहेल बोलूंगा, लंबा गहरा श्वास लेंगे। 1 2 3 काउंट करते हुए ओम के उच्चारण की ध्वनि। इनहेल, अगेन इनहेल, अगेन इनहेल, मेरे पीछे सभी क्लोजिंग पीरियड दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से ज्ञान मुद्रा छोड़ते हुए दोनों हाथों को मलेंगे। कफ शेप की स्थिति में बोथ हैंड अपने चेहरे के ऊपर, चेहरे को मलते हुए दोनों हाथों को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर मूव कराएंगे। जहां भी आपको योगाभ्यास योगासन करते समय किसी भी मसल से या किसी भी बॉडी पार्ट में खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है, बोथ हैंड्स उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाएंगे और लंबा गहरा श्वास भरेंगे। उस बॉडी पार्ट को खींचते हुए, उस मसल को खींचते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते उस बॉडी पार्ट को धीरे छोड़ देंगे। जब भी आप आंखें खोलें, सिर्फ अपने आप को देखने का प्रयास करें। जो एनर्जी आपने योग अभ्यास साधना से प्राप्त की है, फिर आपको प्राप्त हो। अपनी गर्दन झुकाते हुए अपने चेस्ट को देखने का प्रयास। रिलैक्स। थैंक यू। अभी सभी बने रहेंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। नो सर। आपकी समझ में आ रहा है जो करा रहे हैं वो? जी सर, समझ में आ रहा है। आप प्रॉपर देख पा रहे हैं किस तरह से आसन कर रहे हैं, कैसे करने चाहिए? यस जी सर। ओके ओके। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। ओके, फिर स्टॉप करें। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरी डायबिटीज है, तो आप जैसे 2-3 योगा आप डायबिटीज के भी करवा सकते हैं। ये आपको जो कराया जा रहा है ना बेटा, ये पूरा प्रोसेस आपको 1 घंटे का प्रोसेस करना पड़ेगा डेली। कोई भी यस सर। प्रॉब्लम हो, जितना जो प्रोसेस है, सूर्य नमस्कार है डायबिटीज के लिए पर्टिकुलर जो चीजें हैं, वो आप सोचें कि एक चीज से, एक आसन करने से, 2 प्राणायाम या 10 प्राणायाम करने से इसमें इम्प्रूव होगा, तो नहीं है। आपको 1 घंटे का पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जो अभी करा रहे हैं ना, वो 1 घंटे का शेड्यूल है। एक्चुअल में क्या है, ऑनलाइन क्लासेस है, इसलिए थोड़ा सा काफ़ी थोड़ा सा क्या है, आपकी समझ में 50% ही आ रहा होगा। जब मैं क्या करा रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हैं, मैं तो देख नहीं पा रहा ना कि आप गलत कर रहे हैं सही यस कर रहे सर। हैं। यस सर। तो सबसे बड़ा यही है, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार आप ज्वाइन कर सकते हैं जेवियर कॉलेज में आके। तो ओके उससे सर। आपको पूरा, जब मैं देखूंगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, तो आपको पूरा बताएंगे कि आपको इस तरह से करना चाहिए। जब 15 डेज में आपका कंप्लीट आप सीख जाते हैं, तो डेली अभ्यास करेंगे घर पे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट है योग अभ्यास से। और कोई ओके कुछ सर। पूछना चाहता है? सर ये हमारा जो प्रोग्राम है ये पूरा जून चलेगा? अभी देखिए, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट कब तक चलेगा ऑनलाइन। ओके अगर ये सर। लॉकडाउन खुलता है तो ही मैन है योगा तो। आप ऑनलाइन तो कई जगह टीवी चैनल्स पे भी आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, प्रॉपर समझ में नहीं आता योगा।